नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, पिछली बार मैं संजीव की कहानी अधूरी छोड़ गई थी। चलिए इस बार उसे पूरी करते हैं। नहीं, पूरी नहीं करते हैं, क्या पता मैं आज भी कुछ सस्पेंस छोड़ जाऊँ। चलिए कंटिन्यू तो करते हैं कि संजीव और रेशमा की जिंदगी में आगे क्या हुआ। तो चलिए बताती हूँ। अपने भाई की बात सुनकर रेशमा चुप रही और शायद उसे भी लग रहा था कि मेरा भाई सच कह रहा है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। रेशमा ने सोचा कि अब मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगी और चुपचाप रहूंगी। शायद रेशमा के भाई की बातों से समझ में आ गई थी और वह किसी से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। उधर संजीव को भी यही लग रहा था कि शायद उसके घर में सब कुछ पता चल गया है और अब हमारे सामने मुसीबत आने वाली है। बस यही बात सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। संजीव का मन रेशमा से मिलने के लिए कर रहा था क्योंकि लग रहा था कि शायद कुछ अजीब हो गया है, जिसकी वजह से रेशमा काफ़ी दिनों से मुझसे मिलनी नहीं थी। रेशमा संजीव से मिलने आई और उसने बताया कि अब वह कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उसे भी लगता है कि तुम सही कह रहे थे, हमें अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे भाई को यह बात पता चल गई है, जिसकी वजह से उसने मुझे समझाया है कि हमें जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वो लोग परेशान हो सके। संजीव इस बात को जानता था कि रेशमा समझ चुकी है, लेकिन संजीव यही सोच रहा था कि इस तरह तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। संजीव अपने घर में काफ़ी कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा था। एक बार तुम भी अपने घर में बात कर सकती हो, रेशमा ने संजीव से कहा कि मैं बात कर सकती थी अगर तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए मान जाते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले इस बात को मान सकते हैं। अगर तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए मान जाते थे तो मैं भी इस बारे में कोशिश कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे अपने घर में इस बात को कहने के से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। संजीव जानता था कि रेशमा सही कह रही है और अगर संजीव अपने घर में इस बात को नहीं मनवा सकता तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। रेशमा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि हमारे बीच जो भी बातें हुई वो सब बेकार बातें थी, हमारी शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने इस बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। उसके बाद रेशमा ने कहा कि अब हमें मिलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बीच अब कोई भी बात नहीं रह सकती है, जिसकी वजह से तुम इस बारे में सोचता हो तो अब हमें अपने रास्ते अलग कर देना चाहिए। संजीव समझ रहा था कि रेशमा किस बारे में बात कर रही है। वह बात नहीं करना चाहती थी। संजीव को इस बात का बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसने ये कहा था कि हमें अब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन रेशमा चाहती थी कि वह कुछ करे। लेकिन जब संजीव भी कुछ नहीं करना चाहता तो रेशमा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। रेशमा जानती थी कि संजीव बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वह घर में सिर्फ बात को करता था, उन्हें इस बारे में मनाता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बात करने में अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनेंगे दोस्तों, जिससे आपको यह कहानी और भी ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके फटाफट बताइएगा कि ये भाग आपको संजीव और रेशमा की अजीब कश्मकश का कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है दोस्तों।
अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में आप लोगों का नाम एज अ कपल अपने कैरेक्टर पे मेंशन करूँ, तो मुझे वो भी कमेंट्स करके अपना नाम बताइएगा। मैं आपको वादा करती हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी आपके ऊपर होगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपकी बंदी वंशिका का इजाज़त लेने का, तो मुझे इजाज़त दे दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अगली स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।